मौजूदा समय में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन हमने एक ऐसा दौर भी देखा था जब अस्पतालों में त्राहिमाम हो रही थी। उस समय में सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ रहा था और सबसे कठिन परिस्थिति में जो नज़र आ रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से काम किया कि खुद को भी बचाना है और जो अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं, उनका भी इलाज करना है। ऐसी परिस्थिति में काम करते हुए नज़र आई थी सिविल लाइन्स स्थित ट्रॉमा सेंटर की एएनएस मिथिलेश सिंह। इस वक़्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका ईटीवी भारत में। थैंक यू मैम, नमस्ते। जी। मैम मेरा सवाल ये रहेगा कि कोरोना के समय में किस तरीके से आपने काम किया और अभी कैसे कर रही हैं आप? कोरोना टाइम में थोड़ा-सा मन में डर था कि कहीं हम भी इन्फेक्ट ना हो जाएँ और हमारा मैक्सिमम स्टाफ जो था वो पॉज़िटिव हो गया था। हमारे एक स्टाफ की डेथ भी हुई। जी। तो हमें थोड़ा-सा सबके मन में हमारा मनोबल काफ़ी डाउन था। लेकिन हमारे एमडी डॉक्टर सुरेश का और सारी टीम का काफ़ी सपोर्ट रहा। तो हम लोग ने इस टाइम में अच्छे से काम किया, हमारा मनोबल उनकी वज़ह से हाई हुआ जी। और हमने वो मुश्किल वक़्त निकाला। जी। मैम जिस तरीके से अभी भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो तो कंटिन्यू तब से ही काम करते हुए आ रहे हैं। तो उस समय का जब आया आपको जानकारी हुई कि इस तरीके से बीमारी आ रही है, तो जहाँ लोगों में इतना डर था, तो आपके मन में कैसे डर आया? मन में डर वैसे ही आया क्योंकि हर तरह से यही सब सुन रहे थे, आस-पास लोग बहुत बीमार हो रहे थे और एकदम अचानक से हॉस्पिटल में एडमिशन्स बढ़ने शुरू हो गए, पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो गई। हमारी छुट्टियाँ सब कैंसल कर दी गई थी कि भई नहीं, अब कोई छुट्टी नहीं लेगा। तो सब चीज़ें एकदम से, सारी चीज़ें ऑर्डर ऑर्डर निकलने शुरू हो गए, बाहर से न्यूज़ आनी शुरू हो गई, इतने लोग पॉज़िटिव हो गए, इतने लोग पॉज़िटिव हो गए। तो वो सब चीज़ें से हमें जानकारी लगी जी। कि हाँ, जिस ऐसा हो तरीके रहा से है। आप ट्रॉमा सेंटर में सभी नर्सिंग स्टाफ को लीड करती हैं, तो कितना नर्सिंग स्टाफ उस समय था आपके अंतर्गत? मेरे अंडर अभी 60 स्टाफ है, हुँ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब हमारे पास सिर्फ़ 28 लोग रह गए थे। 28 लोग। सिर्फ़ 28 लोग रह गए थे, सारे लोग पॉज़िटिव हो गए थे। जी। मैं भी पॉज़िटिव हुई थी। अच्छा। मतलब मतलब सब ठीक हो के आ गए, पर एक स्टाफ को हमने खो दिया। तो वो टाइम हमने बड़ा मुश्किल से काटा क्योंकि एक स्टाफ के ऊपर इतना वर्क प्रेशर आ गया था। जहाँ 60 लोग काम करते हैं, वहाँ पे 28 लोग काम कर रहे हैं। जी। तो काफ़ी वर्क प्रेशर हो गया था एकदम, और फिर इतना मन में थोड़ा-सा डर भी था कि सारे लोग अगर पॉज़िटिव हो जाएँगे, अगर सारे लोग बीमार हो जाएँगे, तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? जी। मैम ऐसे में एक आपके पास चैलेंज ये भी था जैसे आप बता रही हैं कि पॉज़िटिव हो गए थे नर्सिंग स्टाफ जो है, तो खुद को भी बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, मरीज़ जो आ रहे हैं उनका भी इलाज करने में आप मदद कर रहे हैं। तो कैसे अपने आप को कैसे बचा रहे थे आप? सुरक्षित कर रहे थे? सारे प्रिकॉशंस लेके कि भई मास्क लगाना है, पीपीई किट पहननी है और हैंड वॉश टाइम टू टाइम करना है। हुँ। तो सारे लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, लेकिन हम कर नहीं सकते, कई सारी पेशेंट के पास तो हमें जाना ही जाना है। हुँ। तो काफ़ी सारी हम लोग मतलब प्रिकॉशन लेते हुए भी हुँ। पॉज़िटिव हो रहे थे लोग। जी। क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें? मतलब कहाँ चूक हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा था। जी, क्यों क्योंकि बिल्कुल आप उन मरीज़ों के बिल्कुल सबसे करीब हैं उन मरीज़ों के क्योंकि डॉक्टर भी आते हैं, तो इलाज करके वो चले जाते हैं। हालाँकि आपका भी वही योगदान है, आपको दिन भर पीपी किट पहनकर रहना है, मरीज़ की हर एक छोटी-बड़ी चीज़ का ध्यान रखना है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पॉज़िटिव हो जाना। जी। पॉज़िटिव हुए, मैं भी पॉज़िटिव हुई, हुँ। लेकिन ठीक होकर वापस आए, ऊपर वाले की थोड़ी मेहर रही कि हम लोग ठीक होके आ गए। जी। थोड़ा-सा अ, अगर आप पॉज़िटिव सोच रखोगे, तो जी। आप रिकवर जल्दी कर जाते हो। अगर आप क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना डरा रहे थे फ़ोन कर के कि आप ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग अपने स्टाफ़ को काउंसलिंग वग़ैरह करते थे कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। हुँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मतलब स्टाफ़ के साथ में थे हम टच में। जी। मैम उस समय जब कई लोग जो थे अपने परिवार से अलग हो गए थे, कई लोग जहाँ हैं वहीं ठहर गए थे, लॉकडाउन भी हो गया था। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरे परिवार को हो सकता है या मैं कैसे अपने आप को भी सुरक्षित रखूँ, अपने परिवार को भी रखूँ?
हाँ, हम लोगों को ये डर तो था, काफ़ी काफ़ी डर था क्योंकि अगर आप घर जाते हो, आप तो फिर भी चलो इन्फेक्शन में हो ही हो, लेकिन हमारी फैमिली भी अननेसेसरी इन्फेक्शन के टच में आ रही थी हम लोगों की वजह से। तो हम लोग ऐसे करते थे कि एंट्री अगर जो लोग घर जा रहे हैं, वो लोग पूरी प्रिकॉशन लेते थे। घर में एंट्री करने से पहले पूरा सैनिटाइज़ करना, सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करना, फिर जाते ही नहाना। और मतलब फैमिली से काफ़ी हमने डिस्टेंस लगाया था। एक एक कमरे में आप रहो, एक कमरे में हम रहेंगे। तो ऐसे जो लोग घर जा रहे थे जी। और काफ़ी लोग थे जो अपने घर जा ही नहीं पाए, वो लोग होटल वगैरह में रहे। जी। मैम इसके साथ ही पीपी किट का आपने ज़िक्र किया और हमने भी वो तस्वीरें देखी थी पीपी किट में कि काफ़ी दिक्कतों के साथ पीपी पूरा दिन पीपी किट पहनकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नज़र आ रहे थे। क्या दिक्कत आती थी पीपी किट में और कैसे आप मैनेज करते थे? पीपी किट में थोड़ा-सा सफोकेशन सा होता है, पूरा आप बिल्कुल पैक हो जाते हो, आपको हवा नहीं मिलती, आपको गर्मी लगती है, कई लोग घुटन होती है, कई कई सारे ऐसे होते हैं जो एकदम एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं कि सब ऑक्सीजन नहीं आ रही क्योंकि मास्क भी लगा है, कैप भी लगी है, पूरा आप कवर हो, पूरा टॉप टू बॉटम आप कवर हो। तो उसमें थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है काम करना और वो थोड़ी प्लास्टिक की होती है, तो उसमें हवा पास नहीं होती है। जी। तो लेकिन अपने जान को बचाने के लिए ज़रूरी भी था। जी। तो मैम अभी कैसे हालात हैं और अभी क्या कहेंगी आप मौजूदा समय को लेकर? अभी पहले से बेटर है काफ़ी, अब खाली मास्क से और कैप से और हैंड ग्लव्स। वॉशिंग और ग्लव्स वगैरह से, इन सब से अभी काफ़ी बचाव हो रहा है। जी। अभी लेकिन अभी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो अभी सब लोग उठ के चल देंगे, हुँ। तो अब मार्केट में सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाएँगे, तो चांसेस हैं कि शायद हुँ। केस बढ़े। पर ये लोगों है को कि क्या हमारे कहेंगे आप इसको लेकर? लोगों को यही कहूँगी कि मार्केट ना जाएँ, थोड़ा-सा बचाव करें, अवॉइड करें मार्केट जाना, भीड़-भाड़ में जाना थोड़ा अवॉइड करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क बिल्कुल लगा के रखिए। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, मास्क आप हमेशा लगा के रखिए। हमारे लोकनायक हॉस्पिटल को और डॉक्टर सुरेश के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हमारे हॉस्पिटल को बेस्ट कोरोना हॉस्पिटल का अवार्ड भी मिला है अभी। जी। तो उसके लिए हमें बहुत गर्व है इस बात का कि हम इतनी अच्छी सर्विसेज दे पाए। राजीव गांधी। राजीव गांधी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मिथिलेश सिंह जो कि ट्रॉमा सेंटर में सिविल लाइन्स पर एएनएस हैं और जो हमें उस दौर को बता रही थी, उस समय को बता रही थी, जिस दौर में बड़ी कठिनाइयों से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगाकर काम किया और इसीलिए इन्हें जो कोरोना वॉरियर्स है, ये नाम दिया गया। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।